ठीक है, जय हिंद सर। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारा है उसको पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो फास्ट लेके चलते हैं। आज से हमने एक स्पेशल जो कोर्स है उसका अनाउंसमेंट भी किया था। तो जो हमने देखा है कि जो यूपी टेट है, ठीक है, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए एक स्पेशल बैच का हमने अनाउंसमेंट किया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज से हम लोग जो ये अपनी इंग्लिश की जो क्लासेस है उसकी रफ्तार पकड़ेंगे, थोड़ा सा टेंस खत्म करेंगे, फिर ग्रामर्स जो भी पोर्शंस है जो इंग्लिश के लिए महत्वपूर्ण है वो देखेंगे, फिर मैथ और साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उसमें एलाइड है वो सब लेके धीरे धीरे आएंगे। तो उसी में आज क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव और इंटीग्रेटिव दोनों देखेंगे, आज खत्म कर देंगे, फिर जल्दी जल्दी हम टेंस को निपटाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे हमने पहले बताया था, जब भी क्या हो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या है, ई है, ठीक है, ई है के साथ क्या हो, नहीं लगा हो, क्या हो, नहीं लगा हो, तो उसका अनुवाद किसमें करते हैं, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव में करते हैं। ठीक है, निगेटिव में करते हैं। जनरल रूल क्या बोलता है इसमें, सिंपल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा जो सेंटेंस को लीड कर रहा है, ठीक है, फिर क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, हैज या हैव आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब का तीसरा रूप आएगा, फिर आएगा अदर वर्ड्स, जो वर्ड्स बच गए। ये समझ में आया फॉर्मेट आपको। अब ये डाउट आ रहा हो कि हैज और हैव कहाँ लगेगा, जैसे पहले बताया था वैसे ही सेम है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होगा। पहला, जब भी आई हो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, वी हो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू हो, या जो प्लूरल है वो भी यू ही रहता है, या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या है के साथ क्या लगेगा, हैव, क्या लगेगा, हैव प्लस क्या लगेगा, नॉट प्लस क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या लगेगा, अदर वर्ड्स। यहां तक क्लियर है। चलो, ये हो गए रूल। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, जो बच गए, क्या बच गए, जो बच गए, क्या, रेस्ट ऑल, क्या है, रेस्ट ऑल। इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा ही, वेरी गुड, सी, इट, नेम, ठीक है। इसके साथ क्या लग जाएगा हमारा, हैज, क्या लगेगा, हैज प्लस क्या लगेगा, नॉट प्लस क्या लगेगा, B3 प्लस क्या लगेगा, अदर वर्ड्स। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या होगा। जैसे सबसे पहले क्या आ सकता है, जैसे बोलेगा मैं नहीं पढ़ चुका हूं, क्या, मैं पढ़ नहीं चुका हूं, ठीक है, मैं नहीं पढ़ चुका हूं, मैं नहीं पढ़ चुका हूं, ठीक है, समझ में आया। जैसे कैसे इसको भोजपुरी में कैसे बोलोगे, हम नइखी पढ़ले, ठीक है, वेरी गुड। कैसे बनाएंगे इसको, आई हैव नॉट रीड, रीड का क्या होता है, रीड का रीड ही होता है, ठीक है। एक बार देखेंगे हम लोग
फर्स्ट मेन वर्ब का V1, V2, V3, V4, V5 कैसे बनाते हैं, एक क्लास लेके जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे पास वर्ब है, मेन वर्ब, उनकी हम सारे फॉर्म्स को देख लेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 2 नंबर में क्या आएगा, जब कोई बोलेगा तुम लोग नहीं जा चुके हो, तुम लोग नहीं जा चुके हो, तो कैसे बनेगा, इसके क्या होगा, भोजपुरी में क्या बोलोगे, तू लोग नइखे, तू लोग नइखे लो गईल, तू लोग नइखा गईल, तू लोग नइखा गईल, ठीक है, तू लोग नइखा गईल, तू लोग नइखा गईल, या कैसे बोल, तू लोग गईल नइखा, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, यू हैव नॉट गोन, क्या होता है गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है। ये क्लियर है, एक और देख लो क्या आएगा, जैसे कोई बोलेगा मोहन नहीं खाया है, मोहन नहीं खाया है, क्या होगा भोजपुरी में इसका, मोहन नइखन खैले, नइखन खैले, कैसे बनेगा, मोहन हैज नॉट ईटेन, क्या ईटेन, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। और कोई बोलो वाक्य जैसे बोलना है तो एक और बना लो, आसान रहेगा, क्या बनाओगे, जैसे अभी दे वाला देख लो, ये क्या होगा, ये बोलेगा वे लोग, क्या बोलेंगे, वे लोग विद्यालय नहीं गए हैं, वे लोग विद्यालय नहीं गए हैं, क्या होगा, भोजपुरी में कैसे बोलते हैं इसको, स्कूल नइखे लो गईल, स्कूल नइखे लो गईल, ठीक है, समझ में आया, कैसे बनेगा, वे लोग कहाँ जाएगा, दे, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या बनेगा, दे हैव नॉट गोन टू स्कूल, वेरी गुड, समझ में आया, क्लियर है। एक बार इसको वाइंड अप करते हैं, फिर क्या करेंगे हम, इंटरोगेटिव भी आज ही देख लेंगे, कहीं खत्म करते हैं जल्दी जल्दी पूरे टेंस को। ठीक है, तो क्या होता है कि वाक्य के अंत में क्या हो, वही चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया, ई है, ए है, और साथ में क्या हो, नहीं लगा हो बीच में, तो क्या होता है, उसका अनुवाद किससे बोलते हैं, करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, क्लियर है। जनरल रूल में क्या आता है, सब्जेक्ट रहेगा पहले, फिर क्या आएगा, हैज या हैव रहेगा, प्लस क्या आएगा, नॉट आएगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखते हैं क्या कि सब्जेक्ट में कहाँ है जब लगेगा, वही अफर्मेटिव वाला सेम है, तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगेगा, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड। यहाँ तक क्लियर है पूरा दिमाग में। फिर क्या आता है, रेस्ट ऑल, जो बच गए, क्या हो गए, जो बच गए, क्या बोलते हैं इसको, बाकी सब, क्या बोलते हैं, बाकी सब, तो क्या होगा इसमें, ही सी इट नेम, देखो यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो हमारे सर लोग हैं, टीचर्स लोग, उनके लिए भी सहूलियत होगी, सही सही साफ साफ लिख दिया, बाकी सब, ही सी इट नेम हैज नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अभी देखो जिन्होंने अफर्मेटिव नहीं देखा होगा, यही वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ, ये बस यहाँ पे नॉट हटा देंगे, नहीं रहेगा तो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाक्य अंत में क्या हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब हो, और सिंपल सेंटेंस हो, तो उसमें क्या होगा,
सब्जेक्ट हैज है नॉट नहीं रहेगा, V3 प्लस अदर वर्ड रहेगा। जैसे कैसे यहाँ बोलोगे मैं पढ़ चुका हूँ, नहीं नहीं मैं पढ़ चुका हूँ तो क्या होगा आई हैव रीड, ठीक है, आई हैव रीड, समझ में आया, यानी नॉट नहीं रहेगा। ये सिंपली ऐसे हम सेंटेंस को बना लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये आपने एग्जांपल्स देख लिए। हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अभी देखेंगे। चलो तो क्या करते हैं हम यहाँ लिख देते हैं सीधे, देखो अभी इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे तो इंट्रोगेटिव वाला हो जाएगा। इंटेरोगेटिव क्या है सेंटेंस, ठीक है, समझ में आया? क्या होता है इसका हिंदी? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा वाक्य अंत में क्या हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं हो, और क्या हो उसके पहले साथ शुरुआत क्या से हुई हो, कैसे हुई हो, क्या से है, शुरुआत में क्या लगा हो, ठीक है, पहले क्या लगा हो, और एक और कंडीशन क्या हो जाएगा कि बीच में WH वर्ड हो, क्या हो, बीच में WH वर्ड हो। आप लोगों को पता है, जो हमारे दर्शक कहीं पहली बार देख रहे हो WH वर्ड के बारे में, WH वर्ड क्या होता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, किसके लिए, सब अगर वर्ड है, जैसे इंग्लिश क्या होती है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, अगर ये सब वर्ड अगर बीच में हो तो क्या होगा, उसको हम WH वर्ड बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो WH वर्ड लगा हो, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, देखो यहां से हम इसको कर देते हैं, लगा हो या WH वर्ड हो या WH वर्ड हो तो क्या होगा, बीच में हो तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव में बनेगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव में बनता है। यहां तक क्लियर है, समझ में? कैसे इसका इसका रूल क्या होगा, इसका रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या होगा, रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रूल देखो कैसे चेंज हो जाएगा, अभी मैं इसको चेंज करके लिख देते आपके लिए एकदम आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा देखो, रूल क्या इसका आएगा कि पहला रूल क्या बोलेगा आपको कि हैज या है पहले आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, वेरी गुड, प्लस क्या आएगा वर्ब का तीसरा रूप, प्लस क्या आएगा अदर वर्ड, प्लस क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सिंपल सेंटेंस ऐसे बना लेंगे हम इंट्रोगेटिव, ठीक है, जो क्या से शुरू होता है। अब दूसरा क्या होगा इसी में का, अगर नॉट लगाओ क्या हो, अगर नहीं लगाओ तो कैसे होगा, देखो हैज या हैव लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, प्लस अदर वर्ड्स लगेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर है? और क्या हो सकता है तीसरा इसमें, अगर WH वर्ड लगाओ तो क्या होगा, WH वर्ड लगेगा, प्लस हैज या हैव लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस प्लस V3 लगेगा, प्लस अदर वर्ड्स लगेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर है? WH वर्ड होगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और क्या लगेगा लास्ट में, एक और जहां नोट आ जाएगा और WH वर्ड भी रहेगा, उसका कैसे बनेगा, देखिए WH वर्ड रहेगा इसमें, प्लस हैज या हैव लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस नोट लगेगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगेगा,
प्लस अदर वर्ड्स लगेगा प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये चार तरह के हमें क्या मिलेंगे, रूल मिलेंगे, जनरल रूल। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो हम इसके साथ साथ क्या देखेंगे, सब्जेक्ट के लिए भी देख लेंगे। यहीं पे क्या देखेंगे सब्जेक्ट के लिए, यहाँ देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, पहला रूल में क्या आ जाएगा, जब भी क्या क्या हो, हैव कहाँ कहाँ लगेगा, पहले हैव आएगा, किसके लिए आएगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा पता है आपको, सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा आई, वी, यू, दे, नेम्स, एक जगह नाम रहेगा तब। ठीक है, अगर बीच में अगर क्या हो, नहीं लगा हो, तो यहीं पे हम ब्रैकेट में नहीं नोट देते हैं। ठीक है, नोट अगर जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, नहीं होगा तो प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस हो जाएगा अदर वर्ड्स, प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आया सबको, ये किसका हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सिंपल वाक्य का। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा हैज कहाँ लगाएंगे, देखो हैज प्लस क्या लगेगा हैज के साथ, ही, सी, इट, एक नाम। ठीक है, प्लस जरूरत पड़े तो नॉट, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, ये क्लियर हो गया सबको। अब क्या आएगा, अगर डब्ल्यू एच वर्ड हो तब तो क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, पहले लिखेंगे सबसे पहले, फिर क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, हैव वाले में प्लस क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है क्या होगा, आई है, वी है, यू है, दे है, और नेम्स है। क्या है, नेम्स है। समझ में आया, फिर क्या आएगा, जरूरत पड़े तो नोट आएगा बीच में, प्लस क्या आएगा वर्ब का तीसरा रूप, प्लस क्या आएगा अदर वर्ड्स, प्लस क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, ये कब रहेगा, जब डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा तब। चौथा एक लास्ट रूल क्या बच गया, क्या बचा, हैज वाले में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, हैज आएगा, प्लस ही, सी, इट, नेम आएगा, एक नाम हो, प्लस क्या आएगा, जरूरत पड़े तो नोट लगा लेंगे, प्लस क्या आएगा वर्ब का तीसरा रूप आएगा, प्लस क्या आएगा अदर वर्ड्स आएगा, प्लस क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना। अब क्या देखेंगे, तो एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, EX लिख दिया एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल बताओ, कैसे बताओगे, क्या क्या मैं खा चुका हूं। ठीक है, क्या होगा, क्या मैं खा चुका हूं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वही पूरी में लिखते रहेंगे, बता देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे। जैसे तो बोलेगा का हम खा लेनी, का हम खा लेनी, तो कैसे होगा, इसका कैसे बनाएंगे, हाँ कैसे में आएगा, हैव वाले में आएगा, आई है ना, तो हैव आई ईटेन, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया इजीली। दूसरा, अब देखो, अब देखते हैं हम इसके प्लूरल में या नोट के साथ कैसे होगा, क्या हम लोग क्या गाना गा चुके हैं, क्या हम लोग गाना गा चुके हैं, क्या हम लोग गाना गा चुके हैं, क्या होगा, फिर कैसे बनेगा, ये हम लोग है, वी कहाँ आएगा, हैव के लिए ही आएगा, हैव वी, क्या होगा, हैव वी, सिंग का क्या होता है, संग, क्या होता है, संग, ए सॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। अब क्या होगा, तीसरा, इसी भोजपुरी में कैसे बोलोगे, का हमनी का गाना गा लेनी सन, का हमनी का गाना गा लेनी सन, ऐसे हो जाएगा। अब देखो थर्ड में क्या आ जाएगा, अब देखो नोट के साथ बनाएंगे एक आगे वाला, कौन सा,
तुम लोग वाला कैसे बनेगा? क्या तुम लोग विद्यालय नहीं गए हो? क्या तुम लोग विद्यालय नहीं गए हो? क्या तुम लोग विद्यालय नहीं गए हो? इसमें नॉट भी आ गया, कैसे बनेगा ये बताओ अभी? हैव यू नॉट gone टू स्कूल? वेरी गुड, समझ में आ गया? क्वेश्चन मार्क यहाँ क्लियर है। अब क्या होगा, चलो यहाँ ऊपर देखते हैं आगे 4 नंबर, इसको हम ऐसे कर देंगे। क्या होगा 4 नंबर बताओ? अब ऐसा बनाओ कि थर्ड पर्सन में हो और निगेटिव भी लगाओ। कैसे बनेगा बताओ? तो ये हमको बताओ, जैसे बोलोगे क्या क्या राधा और गीता, क्या राधा और गीता क्या हुआ? क्या राधा और गीता बाजार नहीं गई हैं? ठीक है, एक साथ होना सब। क्या राधा और गीता बाजार नहीं गई है? कैसे बनेगा? अब यहाँ पे 2 नाम है ना, तो हैव आएगा। क्या आएगा? हैव। देखो यार नेम्स है ना, नेम्स के लिए हैव राधा एंड गीता नॉट gone टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आया? अब देखो, अब WH वर्ड का देखते हैं, 1 2 3 एग्जाम्पल। WH में कैसे आएगा? कोई बोलेगा कि हम लोग, क्या बोलेगा? हम लोग विद्यालय कब गए थे? हम लोग विद्यालय कब गए हैं? हम लोग विद्यालय कब गए हैं? थे होगा तो पास चल जाएगा। हम लोग विद्यालय कब गए हैं? कैसे बनेगा? हाँ, WH वर्ड ना, तो व्हेन आ जाएगा। व्हेन हैव वी gone टू स्कूल? वेरी गुड, समझ में आया? यहाँ पे क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? अब आएगा आगे, आगे कौन सा एग्जाम्पल आएगा देखो। कोई एग्जाम्पल बताओ और ऐसे। जैसे कोई बोलेगा कि मोहन क्या नहीं पढ़ लिया है? मोहन क्या नहीं पढ़ लिया है? ऐसे हो तो क्या बनाओगे? मोहन क्या नहीं पढ़ लिया है? नोट भी आ गया था बीच में। कैसे होगा? मोहन एक नाम है, कहाँ है? एक नाम, WH वर्ड वाले में यहाँ आएगा। ठीक है, क्या लगेंगे? क्या होता है? व्हाट। क्या होता है? व्हाट। WH वर्ड पर आ जाएगा। व्हाट हैज मोहन नॉट रीड रेड? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आया? सबने देखा है? सब समझ में आया? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। देखो मैं एक बार फिर समराइज करता हूँ ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कैसे होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, समझ में आया? तो आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचाने हैं कैसे उसको? पहचान के क्या होता है कि जब भी वाक्य अंत में क्या हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ई है, ए है, ऐसे सब लगा हो लास्ट में, और शुरुआत में क्या हो, क्या लगा हो, शुरुआत में क्या लगा हो, या WH वर्ड बीच में हो, WH वर्ड बीच में हो, तो क्या करते हैं? इसका इंट्रोगेटिव में अनुवाद बनता है। किसे बनता है? इंट्रोगेटिव में अनुवाद बनता है। देखो यहाँ पे साफ साफ अनुवाद बनेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में किया कर दोनों खत्म कर दें आज। ठीक है, जनरल रूल में क्या आ जाएगा?
सिंपल है। पहले क्या होगा, हैज हैव जो बीच में था वो पहले आ जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल खाली क्या से शुरू हो जाए कोई वाक्य, क्या से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, इसके लिए हम हैज हैव को पहले लेके आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, फिर क्या रहेगा, अदर वर्ड जो वर्ड्स बच गए पूरे वाक्यों में उसको क्रम में लगा लेंगे, और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इसी को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, अगर नॉट आ गया बीच में, क्या आ गया, नॉट, नॉट आए तो क्या करो, नहीं आ गया बीच में, साथ में क्या तो पहले है ही है और बीच में नहीं भी है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। वो कैसे बनेगा, हैज हैव रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट आ जाएगा इसी बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के, मेन वर्ब के बीच जो हमारा है ना सहायक क्रिया, इसके बीच में क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। क्लियर है, मेन वर्ब के बीच में सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा मेन वर्ब के पहले, फिर मेन वर्ब आएगा तीसरा फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या आएगा, WH वर्ड अगर हो, क्या हो, WH वर्ड हो बीच में, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब लगा हो तो क्या करेंगे, उसका अनुवाद हम पहले कर लेंगे उस वर्ड का। WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हैज या हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो समझ में आया? और वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? लास्ट में क्या बच गया, अगर बीच में कहीं WH वर्ड हो और निगेटिव भी नहीं लगा हो, बीच में निगेटिव वाक्य हो यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो WH वर्ड के साथ, तो कैसे बनाएंगे, WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हैज या हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, सेम है जो हमने देखा था अफर्मेटिव में, निगेटिव में, वही रूल है। जहां जहां हैव है, हैव कहाँ का लगेगा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ हैव लगेगा, ठीक है। फिर नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। हैज कहाँ कहाँ लगेगा, ही, सी, इट, नेम, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। ये क्लियर है, दिमाग में जो क्लियर बैठ रहा है ना। वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगा, ठीक है। नॉट अगर जरूरत पड़े तो नॉट लगा लेंगे, अगर बीच में कहीं नहीं लिखा हो तो, ठीक है। नॉट का प्लेस क्या है, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के तीसरे फॉर्म के बीच में लगेगा नॉट, ठीक है। क्लियर है? एक इसमें और आपको दिखेगा, यदि हमने क्या किया, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, किसका, हैव नॉट का, क्या होता है, हैवंट। अगर हैवंट एक साथ आ गया तो क्या करेंगे, वो पहले आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे लिख सकते हैं, समझ में आया? अभी हम क्या करें, अगर हमने हैव नॉट को, जो होता है ना नहीं के समय हैव के साथ नॉट को अगर हमने हैवंट एक साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ही वर्ड हो गया ना वो, तो क्या हो जाएगा, पहले ही आ जाएगा, फिर ये नॉट इधर आ जाता है, ठीक है। वो हम समझा देंगे बाद में। WH वर्ड है लगेगा तो क्या होगा, बीच में नहीं है तो नॉट यहाँ आ जाएगा, अगर नॉट को एक साथ लिख रहे हो हैजंट तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ही, सी, इट, नेम रहेगा, फॉर का तीसरा रूप रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगा। एग्जाम्पल देख लो, मैं खा चुका हूँ, क्या है, मैं खा चुका हूँ, तो क्या होगा, हैव आई ईटन। क्या हम लोग गाना गा चुके हैं, कैसे होगा, हैव वी सेंग अ सॉन्ग, ठीक है। फिर क्या होगा, क्या तुम लोग विद्यालय नहीं गए हो, हैव यू नॉट गोन टू स्कूल, ये क्लियर है। फिर क्या हुआ, क्या राधा और गीता बाजार नहीं गई हैं, कैसे होगा, हैव राधा एंड गीता नॉट गोन टू मार्केट, क्लियर है। फिर क्या होगा, हम लोग विद्यालय कब गए हैं, हम लोग विद्यालय कब गए हैं, तो कब क्या आ गया, WH वर्ड पहले आ जाएगा, व्हेन हैव वी गॉन टू स्कूल, क्लियर है। फिर मोहन क्या नहीं पढ़ लिया है, मोहन क्या नहीं पढ़ लिया है, तो क्या आ गया बीच में, पहले आ जाएगा, व्हाट हैज मोहन नॉट रीड, ठीक है। समझ में आया? कल हम लोग क्या देखेंगे, इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरे टेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव को एक ही वीडियो में, कल एक ही क्लास में हम क्या करेंगे, उसको निपटा देंगे, ठीक है। ताकि हम जल्दी जल्दी पूरे इंग्लिश के ग्रामर्स को, क्वेश्चन टैग, नरेशंस, ठीक है, इम्फेटिक, क्वेश्चन टैग्स, ठीक है, नरेशंस, इन सबको क्या करेंगे हम जल्दी जल्दी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस सबको हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी करते हुए खत्म करेंगे। फिर सिंटैक्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, बहुत सारी चीजें हमें जल्दी जल्दी खत्म इंग्लिश का करना है, ताकि जितनी परीक्षाएं हैं, यूपी टेट है, सी टेट है, ठीक है, और भी जो हमारे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के लिए जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्या करेंगे हम सीक्वेंस में कोर्सेज लेके आएंगे, इंग्लिश खत्म, फिर मैथ, फिर हमारे जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज के लिए कोर्स लेके आएंगे हम कोर्स,
और फिर हम धीरे धीरे करके ज्योग्राफी हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। जय हिंद।